नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे की एक थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। यदि आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, सुपरटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके आंसर्स भी आप देंगे क्योंकि आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपकी थ्योरी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आप बोलेंगे जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखना है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है यानी ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेता नहीं है, नहीं, वो ज्ञान का सृजन भी करता है, नई नई चीजें बनाता भी है। ठीक है, ऐसा किसने बोला? जीन पियाजे ने बोला। पियाजे के अनुसार बच्चा एक सक्रिय शिक्षार्थी है यानी कि एक्टिव लर्नर है। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ाएंगे वही बच्चा पढ़ेगा, वही बच्चा सीखेगा, नहीं। बच्चा जो है आप पढ़ाते हैं वो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चा बहुत सारी नई नई चीजें अपने ज्ञान में इंक्लूड करता है, नए ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह किसने बोला है? जीन पियाजे ने। ये कथन हजारों बार आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। ये बात आपको याद रखना है। जीन पियाजे ने क्या बोला है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ना माने तो आप अपने पेपर को उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? तो ये है कि ये बताता है कि बच्चे जो हैं वो सोचने, समझने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता कैसे विकसित करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे केवल जानकारी को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो ज्ञान दिया वही उनके पास ज्ञान है, नहीं। वो ज्ञान का क्या करते हैं? वो अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो कि इतनी देर से मैं आपको बता रहा था। तो ये पूरा सार है। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जो है कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे उसमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। कितने बताए? 4 चरण बताए, जिसमें पहला चरण इन्होंने बताया संवेदी गामक अवस्था। कौन सा? संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इन्होंने बताया कि ये जो है वो 0 से लेकर 2 इयर्स तक होती है। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो इन्होंने स्टेज दी हैं उन स्टेज के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रम वाइज आपको याद रखना है कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट से डायरेक्ट तीसरे में आ जाएं या चौथे में आ जाएं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जो है डायरेक्टली नहीं जाना है। आपको क्या करना है? जो स्टेप इन्होंने दिए हैं उनको फॉलो करना ही होगा, उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो अवस्था है वो संवेदी गामक अवस्था है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, और ये जो है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की आयु होती है। सेकेंड स्टेज इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जिसकी आयु इन्होंने बताई 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो पहली 0 से 2, दूसरी 2 से 7। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसकी जो आयु है इन्होंने बताई 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ठीक है, लास्ट इन्होंने बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी आयु इन्होंने बताई कि 11 से लेकर और
कुछ जगह पे 15 वर्ष लिखा हुआ है और कुछ जगह पर 11 से लेकर और हम कहें कि उससे आगे की जो अवस्था है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, सारी चीजों को वन बाय वन विद एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हालांकि ये सारी चीजें आपको बताने वाली हैं बट नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी मैंने दे रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चारों चरणों का विवरण यहाँ पर दे रखा है, तो डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, पहला बताया 0 से 2 वर्ष। ठीक है, दूसरी मैंने क्या बताई थी 2 से 7 वर्ष, तीसरी मैंने क्या बताई थी 7 से 11 वर्ष और चौथी मैंने बताई 11 वर्ष से अधिक। और कुछ जगह पे क्या होगा 11 से 15 वर्ष भी लिखा होता है। ठीक है, तो संवेदी गामक अवस्था ये सबसे पहली अवस्था है, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियां क्या हैं, आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा सीखता है और क्रियाओं से सीखता है। किस किस से, इंद्रियों से और क्रियाओं से बच्चा सीखता है संवेदी गामक अवस्था में। और इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट को समझता है कि यही ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, जो उसने देख लिया कि हाँ ये ऐसा है। उसको नहीं पता ना, उसको जो दिख रहा है वो वैसा ही समझ आ रहा है क्योंकि बहुत छोटा है बच्चा। बच्चा सिर्फ 0 से 2 वर्ष तक है। ठीक है, अब इसमें जो है एग्जाम्पल क्या देखिए आप, कि बच्चा जानता है कि खिलौना कपड़े के नीचे भी मौजूद है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे हमने क्या बताया कि मान लीजिए आपने क्या किया कि एक खिलौना लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खिलौना था, बच्चा खेल रहा था और आपने क्या किया कि उस खिलौने को एक कपड़े के ऊपर, कपड़े के नीचे रख दिया। लेकिन बच्चे को इतना तो पता है कि इसके नीचे आपने रखा है, क्योंकि वो किससे सीख रहा है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व जो है वो डेवलप हो चुका है। वो समझ जाता है कि हाँ ये चीज इतनी मोटी है, तो ये मतलब यहाँ पर जो कपड़ा रखा है और कपड़ा जो है वो इतना मोटा यहाँ से कैसे दिख रहा है, और मेरे सामने यहाँ पे रखा है तो वो तुरंत बता देगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका संवेदी गामक अवस्था जिसकी अवधि है 0 से लेकर 2 साल तक। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर 7 साल तक ये आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अब 2 से 7 साल तक का बच्चा है तो बोलना भी शुरू करता है। क्या करता है, बच्चा बोलना शुरू करता है, यानी कि भाषा का विकास होने लग जाता है। प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है। किसका प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है, ऐसे ऐसे कर लेगा। ठीक है, हालांकि वो काम यहाँ पर भी करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक वो यूज कर रहा है वो सारे प्रकार के जितने भी साइन हैं, प्रतीक हैं, उन सभी का यूज कर लेगा। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऐसे रोएगा, ऐसे खाना ऐसे मांग नहीं सकता कि मुझको खाना चाहिए, नहीं, उसको समझ नहीं आता। अगर उसको खाना चाहिए तो वो रोना शुरू कर देता है, किसमें, संवेदी गामक में। लेकिन अगर बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो मम्मी के सामने ऐसे कर देगा, इस टाइप से। ठीक है, तो मम्मी समझ जाएंगी कि हाँ उसको भूख लगी है। ठीक है, तो बच्चा जो है प्रतीकों का प्रयोग भी करता है और भाषा का विकास उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। जो सोच होती है वो स्वकेंद्रित होती है, यानी कि ईगो सेंट्रिक सोच होती है। अब ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या है, कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानता है। ये खिलौना मेरा है, मतलब मेरा है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। आपने देखा होगा बच्चों को कि एक दूसरा बच्चा आया, एक वो बच्चा है, तो जो है बच्चे के पास जो खिलौना है वो दूसरे बच्चे को नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्चा जो है इस स्टेज में है, और इस स्टेज में क्या होता है, सोच स्वकेंद्रित होती है, सिर्फ अपने तक केंद्रित होती है कि ये चीज मेरी है, मतलब मेरी है, मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक बच्चा है अपनी माँ के पास बैठा हुआ है और उसकी माँ जो है किसी और बच्चे को अपने पास बिठा लेती है, तो वो बच्चा रोने लग जाता है। क्यों, क्यों कहता है ये तो मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इस बच्चे को क्यों बिठाया यहाँ पे। नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवधि होती है। इसमें बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7 से 11 वर्ष, तो बच्चे में क्या है, तार्किक सोच का विकास होना शुरू हो जाता है। तार्किक सोच का विकास होना शुरू हो जाता है किन वस्तुओं पर, कॉन्क्रीट चीजों पर। किन पर, कॉन्क्रीट चीजों पर ओनली। संरक्षण की समझ हो जाती है। इसमें आप देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गुल्लक में पैसे डालते हैं, आपने देखा है, संरक्षण करते हैं, चीजों को संभाल संभाल के रखते हैं कि मेरी चीज खराब ना हो जाए। ठीक है, मेरी चीज खराब ना हो जाए, इसमें बच्चा ऐसा करता है, कंजर्वेशन करता है। ठीक है, और तार्किक सोच का विकास होता है, लेकिन किन चीजों पर, ओनली कॉन्क्रीट चीजों पर,
उसके अंदर तार्किक सोच का विकास होता है, कोई भी इमेजिनेशन चीजों पे नहीं। इमेजिनेशन चीजों पे अभी उसका तार्किक सोच का विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीजें जो उसको दिखाई दे रही हैं उनके ऊपर, ठीक है। लास्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? ये आपकी लास्ट अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जो आपका मूर्त संक्रियात्मक है, इसमें बच्चा मूर्त चीजें जो सामने दिखाई दे रही हैं उन पे चिंतन करता है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 11 से 15 वर्ष तक या फिर 11 से अधिक वर्ष के आयु के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चा क्या है, अमूर्त तरीके से चिंतन करने लग जाता है कि अरे वो ऐसा हो सकता है, मतलब उसके सामने चीजें नहीं है लेकिन वो उनके बारे में सोच पा रहा है, परिकल्पना करने लग जाता है और वैज्ञानिक तर्क करना शुरू कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? ये है आपका जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं कि संवेदी गामक अवस्था में, ये मैंने बता दिया था कि आपको बच्चा समझ जाता है वस्तु स्थायित्व के बारे में कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये गुड्डा रखा हुआ है, यहाँ पे तौलिया रखी हुई है, ये मेरा खिलौना रखा हुआ है, वो वस्तु स्थायित्व के बारे में समझ चुका है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा कि बच्चा जो है उसके अंदर भाषा का विकास होने लग जाता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है। जैसे उसने इसमें देखा मछली को, तो उसे लग रहा है कि अब मछली मुझे देख रही है, ऐसा लग रहा है। कहते हैं ना, अरे ये वाली मछली तो मुझे देख रही है, बट एक्चुअल में वो आपको नहीं देख रही है, वो राउंड कर रही है, वो उसके अंदर राउंड कर रही है, ये देख रहे हैं आप, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर समझ डेवलप होती है, तार्किक सोच का विकास होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों पर जो दिखाई दे रही हैं। तो बच्चा समझता है कि दोनों ग्लासों में पानी बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चा किस अवस्था में जाकर सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है कि अगर गिलास रखे हुए हैं तो गिलासों में पानी बराबर है, कम ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचने लग जाता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण ऐसा ही क्यों है, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये जो सन है वो सन निकलता है, अगर मान लो सन ही ना हो तो क्या हो। ये बच्चा सोच रहा है अमूर्त तरीके से, उसको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं चीजें दिखाई नहीं दे रही, वो बस सोच रहा है उनके बारे में, क्योंकि वो किस स्टेज में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त तरीके से बच्चा उनके बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शिक्षा में क्या महत्व है। बहुत महत्व है, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, सीखने को बच्चे के अनुभव और पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, ठीक है। गतिविधि आधारित है, खोजपूर्ण है और प्रयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों के विकासात्मक अवस्था के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमें एज एप्रोप्रिएट चीजें बच्चों को पढ़ानी होती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड क्लास के बच्चे को 8th क्लास की टेक्स्ट बुक से पढ़ाएं, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसका जो स्टेज है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट, बच्चों में तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता और स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। ये इसका शिक्षा में महत्व है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो इसको देख लीजिए कि स्थिति है कि बच्चे ने बोतल देखी, फिर नया मग देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मग को बोतल की तरह पकड़ता है, मग को, अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। इसको पहले एक चीज और आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला करना है, ठीक है। इसको देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक सक्रिय और निरंतर प्रक्रिया है। अभी हमने देखा बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है, गलतियां करता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और नए ज्ञान का निर्माण करता है। 4 चरणों के माध्यम से उसकी सोच सरल से जटिल और अमूर्त की ओर विकसित होती है। हमने देखा था कि पहले जो है वो सोच सरल होती है, फिर जटिल होती है, उसके बाद जो है वो अमूर्त की तरफ विकसित होती है। जो चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में भी वो सोचने लग जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपसे कथन कई बार पूछा गया है और आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है और याद रखना पड़ेगा आपको कि बच्चा ज्ञान का निर्माता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। बच्चा ज्ञान का निर्माता है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है।
ये दोनों कथन किसने दिए हैं? ये दोनों कथन आपके जीन पियाजे ने दिए हैं। किसने दिए हैं? जीन पियाजे के द्वारा ये कथन दिए गए हैं। यहां से क्वेश्चन 1000 बार आपसे पूछा गया है, अरे उठा के देखिए ना, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन ना मिले तो कहना। एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलता है यहीं से, सिर्फ इस पेज की बात कर रहा हूं, इस स्लाइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और आपका इक्विलिब्रेशन, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो, ठीक है। देख लेते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जो मेन वर्ड्स हैं जिन पर फोकस किया गया है, ठीक है। क्या है? स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, फिर विद एग्जांपल मैं चीजों को समझाने वाला हूं, एकदम माइंड में फिक्स कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। स्कीमा क्या है कि स्कीमा मानसिक संरचना या धारणा का ढांचा है जिसके द्वारा हम दुनिया को समझते हैं। तो स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जिसके द्वारा हम दुनिया के बारे में समझते हैं कि दुनिया कैसी है, क्यों है, इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मसातीकरण क्या है? तो आपने क्या किया, जो आपने धारणा बनाई थी मन में, जो आपने संरचना बनाई थी, उसको क्या करना है, जब नया अनुभव हमारे मौजूदा स्कीमा में फिट हो जाता है तो हम उसे उसी स्कीमा में शामिल कर लेते हैं। एसिमिलेशन क्या है? आत्मसातीकरण। आपने जो मन में सोचा कि ऐसा होता है, लेकिन आपने कुछ चीजें और उसमें ऐड ऑन कर ली, तो वो आपका क्या है? वो आपका आत्मसातीकरण है, ठीक है। समझाऊंगा एक एक चीज को, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन क्या है? तो जब नया अनुभव हमारे मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होता है तो हम अपने स्कीमा में बदलाव कर लेते हैं, ठीक है। बदलाव करते हैं, तो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है? समायोजन है, यानी कि अकोमोडेशन है। संतुलीकरण क्या है? तो आत्मसातकरण और समायोजन की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा संतुलन स्थापित प्राप्त करता है, तो इसको याद रखेंगे। विद एग्जाम्पल अब हम समझते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर बच्चा है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, और एक बच्चा सोचता है कि मेरे मन में कुत्ता का स्कीमा है। इसका अर्थ क्या है? कुत्ते के बारे में उसके मानसिक संरचना में चीजें ऐड हैं। उसको पता है, कुत्ता उसने देखा नहीं है, कुत्ता उसने देखा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, क्या सुना है कुत्ते के बारे में, कि कुत्ता जो है उसके 4 पैर होते हैं। सिर्फ किताबों में पढ़ लिया, किताबों में पढ़ लिया, मम्मी पापा ने बता दिया, उसके दोस्त ने बता दिया, बट मान लो देखा नहीं उसने, तो उसको क्या पता है कि कुत्ता जो है उसके 4 पैर होते हैं, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की पूंछ होती है, कुत्ता काट भी लेता है। उसको कुत्ते के बारे में सिर्फ ये है, यानी कि उसके मन में संरचना बना रखी है कि कुत्ता जो है कैसा होता है, जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है, कुत्ता काट भी लेता है, कुत्ते की एक पूंछ होती है, कुत्ता भौंकता भी है। उसके मन में संरचना है, देखा नहीं उसने, लेकिन जब उसने कुत्ते को देखा, जब उसने कुत्ते को देखा तो उसने समझा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कुत्ता क्या है, ये कुत्ता है, लेकिन कुत्ते के जो है 4 पैर हैं, कुत्ते के 4 पैर हैं, पैरों के साथ में इसकी एक पूंछ भी है और इसके कान भी हैं, अरे इसकी तो आंखें भी हैं, इसकी एक नोज भी है, इसका एक माउथ भी है, सारी चीजें हैं। तो उसको समझ आया कि अरे कुत्ता ये है। लेकिन कभी वो छोटा कुत्ता देखेगा तो कभी बड़ा कुत्ता देखेगा, तो उसको समझ आएगा कि अरे ये भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता है, ये दोनों कुत्ता है। कुत्ता का साइज छोटा नहीं होता, साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने जो है मौजूदा स्कीमा जो था, उसका जो मौजूदा स्कीमा था कि कुत्ता जो है सिर्फ 4 पैर होते हैं, भौंकता है, उसकी पूंछ होती है, सिर्फ वहां तक ना रह के कुछ चीजें और एड ऑन कर ली, यानी कि आत्मसातीकरण उसने कर लिया, ठीक है। लेकिन एक उसने हाथी देखा, क्या देखा, हाथी देखा। अब हाथी जब देखा तो उसने देखा कि अरे 4 पैर तो इसके भी हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, 4 पैर तो इसके भी हैं, इसकी भी एक पूंछ होती है, कुत्ते की भी एक पूंछ होती है, एक पूंछ इसकी भी है, इसकी भी आंखें होती हैं, आंखें इसकी भी हैं, इसका माउथ होता है, इसका भी माउथ है। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों के होने से एक कुत्ता नहीं हो सकता, नहीं, ये कुत्ता नहीं है, क्योंकि इसकी जो सूंड है वो डिफरेंट है, इसकी जो सूंड है वो डिफरेंट है, कुत्ते की सूंड नहीं होती, इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि ये वाला कुत्ता तो नहीं हो सकता।
ये वाला कुत्ता तो नहीं हो सकता। यानी कि पुरानी जो जानकारी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। फिर उसने अपने अंदर करेक्शन किया कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 4 पैर है, पूंछ है, भौंकता है, वही कुत्ता है। नहीं, 4 पैर वाला कुछ और भी हो सकता है, पूंछ वाला कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसकी पूंछ है वही कुत्ता हो, जिसके 4 पैर हैं वही कुत्ता हो। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी जो जानकारी थी उसमें मतलब चेंज कर लिया। क्या कर लिया, चेंज कर लिया कि कुत्ता जो है सिर्फ वही नहीं होता जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाला कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। संतुलितकरण क्या है कि दोनों को संतुलित रखना। क्या रखना, संतुलित। यानी कि आत्मसातकरण और आपका समायोजन, आत्मसातकरण और समायोजन दोनों को संतुलित करके रखना। जब संतुलन बिगड़ता है तो बच्चा सीखने के लिए प्रयास करता है। जब संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा, बच्चा सीखने के लिए प्रयास करेगा। नई समझ बनने पर फिर से संतुलित स्थापित हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये 4 वर्ड बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और आपका इक्विलिब्रिएशन। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा बोलने में हमेशा मुझे कठिनाई आती है, कुछ वर्ड होते हैं जो हमारी टंग से स्लिप होते हैं, बहुत कोशिश करता हूँ इसका। ठीक है, संतुलीकरण। नेक्स्ट, तो ये आपका एक ओवरऑल मैंने स्लाइड बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये कथन आपसे हजारों बार पूछा गया है कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे। किसने बोला है, जीन प्याजे ने बोला है। जीन प्याजे ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। किसने बोला, जीन प्याजे ने बोला। तो ये एक स्लाइड है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये और देख सकते हैं कि इनकी एक पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1923 किसमें, 1923 में इसको पब्लिश किया गया था। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, इनकी आलोचना भी होती है। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इनकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किए थे अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए, अपने ही बच्चों पर प्रयोग करने के कारण इनकी आलोचना भी कुछ साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया या उसके जनक कौन है, तो आप कहेंगे जीन प्याजे। कौन है, जीन प्याजे। अभी तो हमने देखा कि जीन प्याजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवेदी गामक अवस्था किस आयु में होती है, किस आयु में होती है। तो संवेदी गामक का अर्थ क्या है कि ये आपकी संवेदना से संबंधित है, यानी कि 0 से 2 ईयर्स तक। कितना, 0 टू 2 ईयर्स तक ये आपकी होती है। 0 टू 2 ईयर्स तक की जो आपकी अवधि है वो आपकी संवेदी गामक अवस्था में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है। तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है कि वस्तु कहाँ रखी है, क्या वस्तु है, वो कहाँ होता है, वो आपका संवेदी गामक अवस्था में होता है। किस में होता है, संवेदी गामक अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसके माध्यम से सीखता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो सिंबल्स के द्वारा सीखता है। किसके माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो मूर्त यानी कि जो सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, कॉन्क्रीट जो चीजें हैं उनके बारे में, यानी कि कॉन्क्रीट रीजनिंग से सीखता है, यानी कि मूर्त तर्क के द्वारा सीखता है, मूर्त तर्क के द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने में सक्षम होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने में सक्षम होता है? तो बताइए, औपचारिक जिसको हम क्या बोलेंगे? औपचारिक को ही मैंने एक और नाम बताया था आपको, अमूर्त। क्या बताया था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त है यानी कि अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान करने में सक्षम होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार का वैज्ञानिक होता है? तो पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा कैसा वैज्ञानिक है? नन्हा वैज्ञानिक है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट है, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार अवस्थाओं का क्रम कैसा होता है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रम जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या होगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपसे स्किप नहीं होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।